एहसन शाह की अहलिया अरीशा शाह, उनके हवाले से सिटी 42 ने एक ख़बर रिपोर्ट की है और आज के इस वीलॉग में वो ख़बर हम आपके सामने रखेंगे। एहसन शाह के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद अरीशा शाह जो है वो सोशल मीडिया पे जब उनके कुछ इंटरव्यूज़ आए तो उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा जिक्र जो है सोशल मीडिया पे होता रहा और ख़ासकर इनका जिक्र उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ जब एहसन शाह के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक ऑडियो कॉल सामने आ जाती है और उस ऑडियो कॉल में वो अपनी बीवी के साथ, अरीशा शाह के साथ, कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था जिसमें वो कह रहा था कि मैं बाहर आके कोई सरप्राइज़ दूंगा, फिर सऊदी अरब जाऊंगा और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने कोई टीम तैयार कर ली है। तो उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा इनका नाम जो है ना वो ज़ेर गर्दिश था और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा ये बैरून मुल्क फ़रार हो गई हैं, कुछ लोगों ने कहा कि ये पता नहीं सोना और जेवर लेके फ़रार हो गई हैं और इनकी जो सास थी, जो एहसन शाह की वालदा थी, उन्होंने इनके खिलाफ कोई एफआईआर दे दी है। बहरहाल एफआईआर के हवाले से कोई भी चीज़ जो है उसमें सदाकत नहीं थी क्योंकि एहसन शाह की वालदा ने अरीशा शाह पे कोई इस तरह की एफआईआर नहीं दी थी क्योंकि उसके बाद बहुत से लोग मुतलका थाने में गए तो उन्होंने कहा इस तरह की कोई भी दरख्वास्त या एफआईआर बहरहाल नहीं हुई। तो अरीशा शाह के हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश थी, लेकिन आज सिटी 42 ने जो इनके हवाले से खबर दी है वो ये है कि एहसन शाह वीडियो लीक केस, ये वीडियो लीक केस नहीं था, ये ऑडियो लीक केस था और ये वही ऑडियो थी जिसका भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया जो मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद वायरल हुई थी, लेकिन वो उस पुलिस मुकाबले से पहले की ऑडियो थी जिसमें एहसन शाह अपनी बीवी से कुछ अपने प्लान्स डिस्कस कर रहा था कि वो कुछ दिनों में रिहा होकर बाहर आएगा तो फिर कोई सरप्राइज़ देगा, सऊदी अरब जाएगा, उसने कोई टीम तैयार कर ली है और उसमें वो एक पुलिस एहलकार की या वो एक एहलकार की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उसका नाम ना लेना और मैं बाहर आके उसको देख लूँगा और ये मामला था। बहुत से लोगों को पता था कि ये शकील बट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस ऑडियो कॉल के वायरल होने के बाद शकील बट ने थाना इचरा में जाके एक एफआईआर कटवाई थी जिसमें अरीशा शाह जो कि एहसन शाह की बेवा हैं उनको और तीफी बट साहब को जो है नामजद किया था और उसमें ये मतन इख्तियार किया गया था कि मैं सुबह अपने ऑफिस में मौजूद था तो मैंने एक निजी टीवी चैनल पे ये ऑडियो कॉल वायरल देखी। तो इस ऑडियो कॉल में उन्होंने कहा कि ये मेरे हवाले से जो है वो जिक्र हो रहा है और ये मुझे जो है धमकाया जा रहा है या मुझे मारने की प्लानिंग की जा रही। तो उस हवाले से एक एफआईआर कटी थी। उस एफआईआर के हवाले से ये खबर है कि एहसन शाह ऑडियो लीक केस में एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर ने एहसन शाह की बेवा अरीशा मकसूद को पीका एक्ट के तहत अबूरी जमानत 2 अक्टूबर तक मंजूर कर ली है। अब वो जाहिर बात है कि वो एफआईआर कटी तो उस पर पुलिस ने उस टाइम बहुत सी रेड्स भी की, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, जिसमें हमने आपको ये रिपोर्ट भी किया था कि ये अपने घर में मौजूद नहीं है, इनके घरों को ताले लगे हुए हैं, ये ना अपने वालदेन की तरफ में, वालदेन भी इनके घर में मौजूद नहीं है। उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद ये गिरफ्तार हो गए, तो मेरा ख्याल है ये गिरफ्तार नहीं हुई, ये क्योंकि आज इन्होंने सेशन कोर्ट से जो है अबूरी ज़मानत हासिल की है और इनकी अबूरी ज़मानत जो है वो 2 अक्टूबर तक जो है वो मंजूर कर ली गई है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर ने एहसन शाह की बेवा अरीशा मकसूद की पीका एक्ट में अबूरी ज़मानत 2 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। अदालत ने एफआईए से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अरीशा की जानिब से अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि वो इद्दत में है, इस पर जो ऑडियो लीक या वीडियो लीक करने का इल्ज़ाम लगाया गया वो गलत है। दरख्वास्त में कहा गया कि वीडियो लीक या ऑडियो लीक में होने का जो जिक्र है, जो इन पे इल्ज़ाम है, इन्होंने कहा वो ऑडियो और वो वीडियो जाली है। मतलब कि उन्होंने कहा कि दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ ये था कि जिस वीडियो लीक का जिक्र किया जा रहा है वो जाली है। अरीशा के खिलाफ थाना इचरा में शकील बट ने पीका और 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करा रखा है। एफआईआर में शकील बट सब इंस्पेक्टर ने अरीशा पर इल्ज़ाम आयद किया था कि अरीशा तीफी बट गोगी बट के साथ मिली हुई हैं जिसकी वजह से शकील बट की जान को ख़तरा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये वो तमाम तर जो खबर थी सिटी 42 ने जो दी है वो हमने आपके सामने रखी। इसमें वो ये कह रही हैं कि उनको एक तो वो इद्दत में है, इस वजह से उनकी ये बुरी ज़मानत जो है उसमें जो है वो बढ़ा दी जाए। 2 अक्टूबर तक जो जज साहब ने उनकी बुरी ज़मानत मंजूर भी कर दी है। दूसरा वो ये कह रही हैं कि ये जो ऑडियो वायरल हुई थी और ये जो उन पर इल्ज़ाम थे वो कह रही हैं कि वो जाली हैं और क्योंकि जब ये ऑडियो वायरल हुई तो उसके बाद बहुत से लोगों ने, बल्कि बहुत से लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि ये कुछ इस अंदाज में
वायरल हुई है कि एहसन शाह ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये जेल के अंदर मौजूद जो पीसीओ होता है, जो मुख्तलिफ जो कैदी होते हैं जो जेल काट रहे होते हैं, उनके वहाँ पे मुख्तलिफ औकात में उनके मुख्तलिफ मिनट्स होते हैं, मतलब महीने में मेरा ख्याल है 150-200 मिनट्स मिलते हैं, तो आप वो हर हफ्ते उसमें से कुछ मिनट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये ऑडियो कॉल जो लीक हुई थी या जो वायरल हुई थी, ये जेल की कॉल थी। और मैंने आपको तब ये बताया था कि जेल हुकाम इस कॉल को रिकॉर्डिंग, इन तमाम कॉल्स की रिकॉर्डिंग करता है, और जब वक्त ज़रूरत जो है इसको मतलब कि निकाला भी जा सकता है और ये सामने भी लाया जा सकता है। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल था कि शायद ये जेल हुकाम की तरफ से वहाँ से निकलवाई गई है, लेकिन बहुत से अहबाब ये चीज़ रिपोर्ट करते थे और ये अरीशा शाह पर इल्ज़ाम लगा था कि एहसन शाह ने जब इन्हें कॉल की तो ये मतलब कि ज़ाहिर बात है घर होंगी, एहसन शाह ज़ाहिर बात है कैद में था, कैद काट रहा था, तो इन्होंने वो कॉल रिकॉर्ड की थी और वो कॉल फिर उन्होंने अपने वालिद साहब को सुनाई और वहाँ से फिर ये लीक हुई। तो इन पे इल्ज़ाम ये था कि ये कॉल इस तरह से लीक हुई, तो उस हवाले से वो बता रही हैं कि ये तमाम तर इल्ज़ाम झूठे हैं, जो ऑडियो और वीडियो लीक की बात की जा रही है वो जाली है। और इन्होंने बताया कि वो इद्दत में है, तो इस वजह से वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सकती। तो उस बुनियाद पर जो एडिशनल सेशन जज जो हैं रफ़ाकत अली कमर साहब, उन्होंने इनकी जो अबूरी ज़मानत है वो 2 अक्टूबर तक मंजूर कर लिया है। अब 2 अक्टूबर के बाद ये मेरा ख्याल है अदालत पेश होंगी और तमाम तर जो इनकी हक़ाइक़ होंगे, जो सच्चाई होगी, वो अदालत के रूबरू पेश करेंगी और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है जो भी मामला होंगे, कार्रवाई होगी या जो भी होगा, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर बात है ये पेश होकर ही अपने आप को मुकदमे से अलहदा भी कर सकेंगी। जो भी इनके पास सबूत मौजूद होंगे तो वो ये अदालत के रूबरू रखेंगी। तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने अगर अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल की है तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त ज़ेर हिरासत नहीं है। और अगर ये भी ज़ेर हिरासत नहीं है, शुरू में बताया गया था कि इनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर छापे रेड मार रही थी और ये अपने घर में मौजूद नहीं थी, घर से फ़रार हो गई थी। और ये लोग ये क्लेम कर रहे थे कि ये सोना और जेवर और दीगर पैसे वगैरह लेके गई हैं। और बहुत से लोग ये भी बता रहे थे कि एहसन शाह की शायद वालदा ने भी इनके खिलाफ कोई इस तरह की कोई दरख्वास्त दे रखी है। ना तो एहसन शाह की वालदा ने कोई इनके खिलाफ दरख्वास्त दे रखी थी, क्योंकि मैंने जो मुतलका थाने से जब पता करवाया तो वहाँ पे कोई इस तरह की दरख्वास्त मौजूद नहीं थी। बहरहाल ये अपने घर में मौजूद नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोग इनके घर के बाहर पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने वीलॉग्स किए, वीडियोज़ किए और बताया कि ये अपने घर में मौजूद नहीं है। ये अपने घर में मौजूद नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में मौजूद है और इन्होंने अदालत से बुरी ज़मानत हासिल कर ली है। और मेरा ख्याल है 2 अक्टूबर के बाद ये अदालत में पेश होकर अपना तमाम तर मुकदमा, अपने तमाम तर जो सबूत हैं वो अदालत के सामने रखेंगे और उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि ये किस हद तक इन्वॉल्व थी, इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, इनसे वाक़तन शकील भट्ट को ख़तरा था नहीं था, क्या मामला हैं। और वो जो एक ऑडियो कॉल, मुबैना ऑडियो कॉल जो एहसन शाह के पुलिस मुकाबले के बाद वायरल हुई थी, उसकी भी हकीकत फिर मेरा ख्याल खुल के सामने आ जाएगी। एहसन शाह की वालदा ने बहरहाल जो आखिरी इंटरव्यू दिया था, गालिबन समा में दिया था, उस पर उन्होंने कहा था कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और वो इस पूरे केस से जो है अलहदा हो गई थी। और जो एहसन शाह की मुबैना पुलिस मुकाबले का इल्ज़ाम जो उसके भाई अली रज़ा पे लगाया गया था, उसके हवाले से भी पुलिस ने कोई भी उसमें कोई मज़ीद पेशरफ नहीं, और उसमें मेरा ख्याल है कोई ख़ास पेशरफ होगी भी नहीं। उसकी वजह ये है कि मैंने जितने भी लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये उसके भाई अली रज़ा को नामजद करने का मकसद यही था कि ये लोग जाके कोई अदालत में ना पहुंच जाएं या अदालत का दरवाज़ा ना खटकाने लग जाएं या कोई प्रेशर ना बिल्ड करने लग जाए। तो इस वजह से उसका नाम इसलिए रखा गया था कि ताकि फैमिली जो है उस पर एक प्रेशर रहे। और जब उन्होंने फिर कहा कि हमने मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करनी या हमने कोई भी इस तरह की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना, तो इस वजह से ना उसको उसके हवाले से कोई खबर आई और मेरा ख्याल है वो जल्द उसको भी इस FIR में से क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, जो FIR काटी गई इसमें जो मतन लिखा गया इसमें बहुत से झोल थे। वो हमने बहरहाल पहले भी आपको वीलॉग में बताया। ये अब तक की अपडेट थी अरीशा शाह के हवाले से, हमने आपके सामने रखी। आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।